एवरीवन, वेलकम टू कैटेनिशन केमिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन और मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज एक्चुअली में क्या होता है। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी, ये जो वर्ड है क्रोमेटोग्राफी, इसका एक्चुअल मीनिंग इंग्लिश में होता है कलर राइटिंग, मतलब समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन विच कुड बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर। क्रोमेटोग्राफी वर्ड का मतलब होता है कलर राइटिंग। इसमें वर्ड आता है क्रोमा। क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफीन मीन्स टू राइट। इन दोनों वर्ड्स को मिला करके बना है क्रोमेटोग्राफी। अब जिन्होंने टेक्निक दी थी वो थे माइकल स्वेट, इसमें टी साइलेंट है। इनको बोलते हैं फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इन्होंने क्या किया था, ही यूज लिक्विड एड्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी विद कैल्शियम कार्बोनेट एज एड्जॉर्बेंट एंड पेट्रोल ईथर और इथेनॉल मिक्सचर एज एल्यूएंट टू सेपरेट क्लोरोफिल्स एंड कैरेटेनॉइड्स। इतना तो समझ आ गया कि क्रोमेटोग्राफी ना, उसका मतलब क्रोमा यानी कि कलर, ग्राफीन मतलब राइट, टू राइट, सॉरी ग्राफीन, हाँ टू राइट, तो कलर राइटिंग होता है। ठीक है। माइकल स्वेट यूज लिक्विड एड्जॉर्प्शन कॉलम। अब इसमें क्या होता है ना, एक पेपर लेते हैं, उसमें हमारे पास दो चीज़ों का मिक्सचर है, उसको लगाते हैं और उस पेपर को रख करके और उसके अंदर कोई भी सॉल्वेंट डालते हैं, किसी बीकर के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर सिंपल वे में। और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है ना, मतलब वो एब्जॉर्ब करता है वो पेपर उस सॉल्वेंट को, वैसे वैसे दो कंपाउंड्स के ना अलग अलग कलर के स्पॉट्स आते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। अभी आपको बहुत सही से समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन वाला या कुछ वो दिखाया नहीं है, डायग्राम वगैरह, बट बेसिकली इसका मतलब यही है। 1952 में केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के रिलेटेड ही मिला था। ये सब हिस्ट्री की बातें हैं। और जो माइकल स्वेट थे, उन्होंने लिक्विड एड्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी की थी। ये एक टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी होता है, टेक्निक, इसी टेक्निक का एक पार्ट होता है, एक तरीका होता है लिक्विड एड्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की शीट यूज़ की होगी मोस्ट प्रोबेबली, और पेट्रोल ईथर या इथेनॉल यानी कि जो अल्कोहल होती है उसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया था ताकि वो उस पेपर के ऊपर ट्रैवल कर सके। ठीक है। और उससे क्लोरोफिल्स और कैरोटेनॉइड सेपरेट हो गए थे। अब क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी इज़ अ ग्रुप ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स और प्रोसीजर्स बाय विच केमिकल मिक्सचर्स are separated into their individual components by moving the mixture between two phases, namely the stationary phase and mobile phase. क्रोमेटोग्राफी एक एनालिटिकल टेक्निक है। एनालिटिकल टेक्निक मतलब इट इज़ यूज टू एनालाइज अ कंपाउंड। ठीक है। इसमें केमिकल मिक्सचर्स लिए जाते हैं, दो चीज़ों के मिक्सचर लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, उसमें उसका मिक्सचर लेते हैं और उनको अलग अलग किया जाता है ताकि उनकी हम प्रॉपरली स्टडी कर सकें। ये टेक्निक हमें किस में हेल्प करती है? सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन और प्योरीफिकेशन में मिक्सचर्स की। और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। क्वालिटेटिव मतलब इसके अंदर किसी मिक्सचर के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, और क्वांटिटेटिव मतलब कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वो हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू क्रोमेटोग्राफी। अब हम लोग देखेंगे स्टेशनरी फेज क्या होता है। स्टेशनरी फेज एक फिक्स्ड सब्सटेंस होता है जो मूव नहीं करता। पेपर भी यूज़ करते हैं हम लोग मोस्टली, और सिलिका जेल यूज़ करते हैं, एलुमिना यूज़ करते हैं। मतलब पेपर जैसी शीट होती है या तो एलुमिना होता है, उसके पीछे सिल्वर लाइनिंग होती है, मतलब एक साइड से पेपर जैसा लगता है, दूसरी साइड से सिल्वर जैसे फॉइल होता है ना, काइंड ऑफ उस तरह का दिखता है वो। ठीक है। और ये सिलिका जेल और एलुमिना किस टाइप की क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। और इसको ही स्टेशनरी फेज बोलते हैं, मतलब समथिंग विच डज नॉट मूव इन द प्रोसीजर। मोबाइल फेज होता है कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है। अ फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू द सिस्टम कैरिंग द मिक्सचर। ये एक ऐसा फ्लूइड होता है जो सॉल्वेंट में फ्लो करता है, मतलब क्या बोलते हैं, मिक्सचर के साथ ट्रेवल करता है ऊपर। इट कैन बी लिक्विड इन, ये अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी है जो कि लिक्विड और गैस में हो सकता है। ये मोबाइल फेज लिक्विड और गैस हो सकता है, और स्टेशनरी फेज मोस्टली सॉलिड सब्सटेंस ही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।